श्री महाराज पृथु, जब ब्रह्मा जी ने उनको आदेश किया कि आप 100वीं यज्ञ पूर्ण न करें क्योंकि इंद्र बार बार पाखंड का रूप धारण कर रहा है और इससे पाप का बहुत प्रचार होगा, पाप बढ़ेगा, इसलिए तुम 99 ही यज्ञ रहने दो, तो उसी समय पृथु जी ने यज्ञ का संकल्प रोक दिया, 100वीं यज्ञ का। इससे भगवान हरि बहुत प्रसन्न हुए और वहीं भगवान प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने भगवान की चरण वंदना करके स्तुति की। कल यहां से थे पृथु जी बोले, वरान विभो त्वद वरदेश्वरात् बुधः कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम ये नारकाणाम अपि सन्ति देहिनाम तानीस कैवल्यपते वृणेन च न कामयेनाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व करणायुत में सुमेवरः। हे मोक्षाधिपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादिक देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं, और आपने कहा वरदान मांगो, तो कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे विषय भोग कैसे मांग सकता है? वे विषय भोग तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं और आपके प्रसन्न होने पर कोई विषय भोग कैसे मांग सकता है? अतः मैं त्रिभुवन का कोई भी भोग आपसे नहीं चाहता। मुझे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है। मेरे अंदर एक इच्छा है कि सदैव आपके प्रेमी संत महापुरुषों का सानिध्य मिले और उनके श्रीमुख के द्वारा आपकी लीला कथा मकरंद, आपकी कीर्ति, आपकी कथा सुनने को मिले। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा कि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिले और उनके मुख से आपके चरणारविंद की प्रेम सुधा मकरंद से भरी हुई वाणी, सिद्धांत, लीला, कथा, ये मैं रात दिन सुनूं और कभी तृप्त ना हो, इसके लिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए। अर्थात मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की सामर्थ्य दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला कथा निरंतर सुनता रहूं। पूर्ण कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर जब संत महापुरुषों के मुख से चर्चा निकलती है तो वो वायु के साथ मिलकर के कान में जाती है, और जब कान में जाती है तो जो कुयोगी है, अजितेंद्री है, अज्ञानी है, उसको भी तत्व ज्ञान करा देती है। शब्द निकला वायु के साथ, जब श्रवणेंद्री में गया और जब हृदय में गया तो हृदय को पवित्र करके, किनके? बोले जो कुयोगी हैं, अजितेंद्री हैं, अज्ञानी हैं, उनको भी तत्व ज्ञान कराने में समर्थ है आपके संतों के मुख से निकली हुई भगवत वार्ता। अतएव हमें किसी दूसरे वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु, सत्संग में जब रुचि प्रकट हो जाती है, सत्संग प्राणों से प्यारा लगने लगता है, तो अब उसको फिर और कोई साधन भगवत प्राप्ति के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने बताया एकादशी स्कंद में, व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। बड़े बड़े व्रत, नियम, तीर्थ याटन, वेदाध्ययन आदि से मैं वश में नहीं हो सकता जैसा मैं सत्संग सुनने से वश में हो जाता हूं। पृथु जी कह रहे हैं कि सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को अगर एक बार किसी ने ध्यान देकर सुन लिया तो अगर वो बहुत ही पापी और पशु बुद्धि है तो वो छोड़ देगा, नहीं तो वो फिर सत्संग को पकड़ लेता है और वो छोड़ नहीं पाता।
और यही उसे भगवत प्राप्ति करा देता है। सत्संग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी रति सत्संग में होती है। और सत्संग एक ऐसा महिमामय है कि रोज अपनी कमियां अपने को सत्संग में पता चलती हैं, रोज कमियां त्याग कर हम भगवान के योग्य हो जाते हैं। प्रभु लक्ष्मी जी को कुछ चाहिए नहीं, पर वो आपका सुयश सुनती रहती है। और लक्ष्मी जी के समान मैं भी आपका सुयश सुनना चाहता हूं, आपकी सेवा चाहता हूं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सेवा मैं चाहता हूं, लक्ष्मी भी चाहती है। आपकी लीला कथा सुनना चाहता हूं, लक्ष्मी जी भी सुनना चाहती। तो कहीं लक्ष्मी जी हमसे कलह तो नहीं कर बैठेंगी? जैसे एक पति को दो चाहें तो आपस में कलह हो जाता है। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि लक्ष्मी जी के हृदय में विरोध भाव होने की संभावना है, क्योंकि मैं भी आपको प्यार कर रहा हूं, लालायित हूं सेवा में, और ऐसा लक्ष्मी जी भी हैं। तो प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं। आप बहुत छोटी सेवा को बहुत बड़ी करके मानते हैं, इसलिए हम आशा लगाते हैं कि हम में और जब लक्ष्मी जी में झगड़ा हो जाएगा, तो वैसे तो आप रमा रमण हैं, लक्ष्मीपति है, पर आप पक्ष हमारा ही लेंगे। लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, आप हमारा ही पक्ष लेंगे। निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने पर आपका भजन नहीं छोड़ते। भगवान मुझे तो आपके चरणों में आसक्त चित्त संत महापुरुषों का संग और उनकी कथा चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और रोज सत्संग, रोज भगवत चर्चा। मैं किसी इच्छा से आपका भजन नहीं कर रहा हूं। आपने कहा वर मांगो, तो इसको भी मैं आपकी वाणी को मोह में डालने वाली मानता हूं, क्योंकि प्रभु जब आप सामने हो तो फिर और क्या मांगे। माया से आपके आसक्त होकर लोग स्त्री में, पुत्र में, धन में इतने आसक्त है कि बस यही इच्छा चाहिए, स्त्री भोग मिले, शरीर भोग मिले, धन मिले, मकान मिले, खान पान की। प्रभु ये सब मायामय है, हम इसकी उपेक्षा करते हैं। इससे हमें सुख नहीं, हमें आपकी लीला कथा, आपके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा राजन, तुम्हारी भक्ति का ये फल है कि तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति कि तुम मुझसे कोई भोग नहीं मांगे, नहीं तो प्रायः मेरी बात पर लुभायमान होकर के कोई न कोई भोग मांग लिया जाता है। तुमने इसलिए नहीं मांगा कि सौभाग्य से तुम्हारा चित्त मेरे में लगा हुआ है, ऐसा होने के कारण मेरी माया तुम्हें मोहित नहीं कर पाई। ध्यान दीजिए, जिसका चित्त भगवान में लगा है, जिसकी भक्ति भगवान के लिए, उसे माया मोहित नहीं कर सकती। माया का बंधन छूटना अत्यंत कठिन है, पर जो सावधानी पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करता है और मेरा चिंतन करता है, उसका सर्वत्र मंगल होता है। माया उसको बांध ही नहीं पाती। दो शब्द, भगवान की आज्ञा का पालन और भगवान का निरंतर चिंतन। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार भगवान राजर्षि पृथु के सारगर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु जी ने भगवान की पूजा की। देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। पृथु जी ने वहां उपस्थित समस्त देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी सबको भगवत भाव से प्रणाम किया। फिर पृथु जी अपने नगर में आए। पूरी प्रजा उल्लसित होकर महाराज पृथु का अभिनंदन किया। पूरा नगर सजाया गया था। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए थे, 99 पूरी करके आए हैं। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, नहीं तो सभी पूरी करते, चाहे इंद्र को स्वाहा करना पड़ता, पर वो ब्रह्मा जी ने फिर समझा दिया। तो पूरी प्रजा, ऋत्वजगण सब पृथु जी का जब वो अपने राज्य में वापस आए तो बड़ा स्वागत किया। पृथु जी का सम्मान हो रहा है। पूरी प्रजा
पिता की तरह देख रही है, तो श्री मैत्री जी से विदुर जी ने कहा कि मैं उनके और पावन चरित्र को सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। मैत्री जी ने कहा, बड़े भाग्यशाली हैं जो गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में पैदा हुए। ये बड़ा पावन क्षेत्र है, गंगा यमुना का ये सब बड़ा पावन क्षेत्र है। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी भारत भूमि में जन्म होना, गंगा यमुना के पवित्र क्षेत्र में अन्यत्र कहीं जीवन मुक्त अवस्था या तत्वबोध या भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है। बस वही नरक स्वर्ग की बातें हैं। परम पद भगवत प्राप्ति तत्व ज्ञान प्रेम, ये तो सब भारत में ही ब्रह्म ऋषियों के द्वारा जो अनुभव किया गया। बाहर अगर कहीं किंचन मात्र है तो भारत की किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा। यमुना और गंगा के मध्यवर्ती क्षेत्र में जन्म होना बहुत बड़े तप का फल है। जो भगवान के भक्तों को और ब्रह्म ऋषियों को सदैव सम्मान देता रहता है और अपने प्रारब्ध भोग को क्षय करता रहता है, तो यहां स्वाभाविक भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसा पावन देश है, पावन क्षेत्र है कि अगर भक्तों का संग मिलता रहे, ब्रह्म ऋषियों का आदर करते रहे और अपने प्रारब्ध भोग को सह ले, सुख दुख जो संपत्ति विपत्ति आवे फूले ना भूले ना, तो इस धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की योग्य बना देती है। राजा पृथु संपूर्ण प्रजा को एकत्रित किए और कहा, आपका कल्याण हो महानुभाव, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप हमारी प्रिय प्रजाजन हैं, हमारा उद्देश्य है आपको परमानंद की प्राप्ति कराना, केवल कर लेना या राजभोग भोगना नहीं है। हम अपनी समस्त प्रजा से विनय करते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं, पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए और हृदय में भगवान का सुमिरन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। घर घर में नाम कीर्तन, घर घर में ठाकुर सेवा, घर घर में भगवत चर्चा, ये मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा, ये मैं विनय कर रहा हूं, मेरी बात मान लो। अर्थात आप हम पर बड़ी कृपा करेंगे यदि सब नाम कीर्तन अपने घरों में करेंगे, भगवत चर्चा सुनेंगे, किसी से कभी भी दोष दर्शन वाली ना वार्ता करे ना दोष दर्शन करे, ये बहुत भजन की हानि कर देती है। महाराज पृथु पहला उपदेश क्या दे रहे प्रजा को, हे प्रजाजनों, आप लोग पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए, दूसरों पर दोष दृष्टि करना छोड़ दीजिए। ये मैं अनुग्रह करता, मेरे ऊपर अनुग्रह करोगे जो मैं कह रहा हूं यदि करोगे। जो भजन करता है दूसरों के दोष दर्शन करता है, दूसरों की निंदा करता है, कोई उन्नति नहीं होगी उसकी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, पर दोष दर्शन, पर दोष निंदा वर्णन करना और श्रवण करना, तीनों का परमार्थ नष्ट हो जाता है। पहला उपदेश किया प्रजाजन से कि आप परस्पर दोष दृष्टि का त्याग कीजिए, तभी भजन होगा। पर दोष दर्शन, दोष दर्शन का अधिकार गुरु को, पिता को, उपदेष्टा को है। जैसे गुरु अपने शिष्य का दोष दर्शन करेगा निवारण के लिए, जैसे उपदेष्टा समाज का दोष दर्शन करेगा निवारण के लिए, जैसे स्कूल में अध्यापक अपने विद्यार्थियों के दोष दर्शन कर सकता है उसका निवारण करने के लिए, माता पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन कर सकते हैं निवारण करने के लिए, अन्यथा नहीं। अगर आप अपने मित्र का दोष दर्शन किए हैं तो सिर्फ उसी से एकांत में कहिए, एकांत में, ए भाई हमने देखा कि आप ऐसा गलत है तो आप सुधार कर ले। अगर दूसरे से कहते तो निंदा हो जाएगी, दोष दर्शन वो आप पे ऊपर हावी हो जाएगा। अगर आप बहुत प्रिय मित्र है और कोई गलत किया है तो उसे एकांत में आप उसी से कहिए, दूसरे से नहीं। दूसरे से कहा तो निंदा हो जाएगी, वो आपके साधना में बाधा पहुंचा देगी।
पृथु जी महाराज कह रहे सबसे पहले दूसरों पर दोष दृष्टि त्याग कर हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, ये मुझ पर बड़ी अनुग्रह होगी और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल उपाय, किसी की निंदा नहीं करना, निरंतर भजन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। जो विशुद्ध चित्त होकर समस्त देवताओं को, महर्षि गणों को, भक्तजनों को प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, तो मरने के अनंतर वो भगवत प्राप्त हो जाता है। देवताओं की वंदना, महर्षि गणों की वंदना, भक्तों की अभ्यर्थना, नाम जप, किसी से कोई दोष दर्शन नहीं, अपने कर्तव्य का पालन, तीन को बराबर फल मिलता है। क्रिया का उपदेश देने वाले को और उसके कर्ता को और उसके अनुमोदन को। इसलिए बहुत होश से उपदेश भी दे और समर्थन भी करे, और क्रिया तो होश से करे नहीं, तीनों को बराबर फल मिलता है। अब आपने जो आज्ञा करी उसने पीटा, और एक ने कहा बहुत ठीक, तीनों की दुर्गति होगी, और एक ने कहा भाई थोड़ा नाम जप किया करो, दूसरे ने कहा नाम जप करना तो बहुत उत्तम बात है, और तीसरा नाम जप कर रहा है, तीनों को बराबर फल मिलेगा। कर्ता, उपदेष्टा, समर्थक, तीनों को बराबर फल मिलता है। इसलिए माननीय सज्जनों, महानुभावों का मत है कि कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता, इसलिए कोई भी पाप कर्म ना करो। महानुभावों का मत है हर कर्म फल देगा, असत कर्म फल देता है तो फिर सत्कर्म क्यों नहीं देगा। कर्म करो तो केवल इहलोक परलोक दोनों जगह तुम्हारा बड़ा मंगल हो, शरीर तेजोमय हो, बुद्धि प्रकाशमय हो, हृदय आनंदमय हो, ऐसे कर्म करो। ऐसे कर्म, जो पाप कर्म है वो हृदय जलता रहेगा, चेहरा तेजहीन हो जाएगा और मन एकदम खिन्न, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुष मनु, तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजर्षि, प्रीवत, हमारे दादा अंग, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि, ये सब भगवान की आराधना के प्रभाव से इस लोक और परलोक में परम यशस्वी, सम्माननीय और परम मंगल हुआ। ये मृत्यु के दौहित्र, बेन आदि कुछ सोचनी लोग हैं जो भगवान की निंदा करते रहते हैं, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब कोई भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर भजन करता है तो जैसे गंगा जी सबको पावन करती है, ऐसे वो भजन करने वाला दूसरों को पावन करने वाला बन जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। जो भगवान का नाम जप करते, जन्म जन्म के मन में जमा पाप नष्ट होने लगते हैं। जो भगवान का आश्रय लेकर वैराग्य से युक्त होकर भजन करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी तत्व ज्ञान हो जाता है। वैराग्य से युक्त होकर उनको इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ता। इसलिए शारीरिक क्रिया, वाचिक क्रिया और मानसिक क्रिया, तीनों को भगवान से जोड़ दो, इसी जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस पृथ्वी तल पर जितने भी मेरे प्रजाजन हैं, मेरी आज्ञा का पालन करें। यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि, उन्हीं के एकनिष्ठ संपूर्ण प्रजा हो जाओ और अपने धर्म द्वारा उनका पूजन करो और निरंतर भजन करो। ये हम पर बड़ी कृपा होगी और सब सुविधाएं हम देंगे। महाराज पृथु ने कहा सब सुविधाएं सबको, तुम सब नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म से चलो, भगवान की आराधना करो। महाराज पृथु जैसा राजा हो, हम तुम्हारी सब सुविधाएं, तुम भगवान का भजन, नाम कीर्तन करो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, किसी में दोष दृष्टि मत करो, भगवान ही है। ऐसा जो भगवत भक्ति का उपदेश, जैसे महाराज अम्बरीश जी, ऐसे बहुत से भगवत भक्त राजा जन हुए जो अपनी प्रजा को भगवत भक्ति में लगाए।
दर्पण साफ हो तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जब हृदय निर्मल होता है तो ब्रह्म का साक्षात्कार स्वयं हो जाता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और हृदय की शुद्धि के लिए श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमई, जो भगवत श्रद्धा से युक्त हैं, भगवत तपस्या संलग्न है, जो मंगलमय आचरण करते हैं और ज्यादातर मौन रहते हैं, ऐसे संयमी जो वैष्णव जन हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो ब्रह्म ऋषि जन हैं, उनकी जो आराधना करता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय निर्मल होने पर ऐसे ब्रह्मबोध, ऐसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है जैसे दर्पण साफ होने पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तेषामहम पाद सरोज रेणुर माया वहे याद किरीट मायु, मैं ऐसे ब्रह्म ऋषि वैष्णव जनों की चरण कमल की धूली अपने मुकुट पर धारण करता हूं, आयु पर्यंत धारण करूंगा, क्योंकि वो चरण रज धारण करने से तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत सेवा संबंधी सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। अर्थात अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे हैं, वैष्णव सेवा करो, ब्रह्म ऋषियों की सेवा करो, उनका चरण धोवन अपने माथे पे धारण करो। बड़ी बड़ी यज्ञों से भगवान जैसे संतुष्ट नहीं होते, वैसे अपने भक्तों को पवाने से, ब्रह्म ऋषियों को पवाने से संतुष्ट होते हैं। गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले के पास लौकिक पारलौकिक संपदाएं अपने आप इकट्ठा हो जाती है। अतः मेरी यही आज्ञा है, प्रार्थना है कि ब्रह्म ऋषियों का, गौवंश का और भगवत भक्तों का आराधन हो तो श्री भगवान अपनी समस्त विभूतियों के साथ प्रसन्न हो जाते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह सुंदर उपदेश सुनकर सभा में देवता पितर ब्राह्मण जितने बैठे थे साधुवाद साधुवाद, साधु साधु यो कहकर प्रशंसा करने लगे। समस्त संत जन भी विराजमान थे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता कैसा भी पापी हो पुण्य लोकों की प्राप्ति कर लेता है। आज ये यथार्थ सत्य पापी वेन का निस्तार हो गया कि आप जैसे पुत्र प्रकट हो गए। पृथु जी से कहा, अगर पुत्र भगवत आचरण करने वाला है तो पिता कितना भी पापी हो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये शास्त्र कहता है। इसीलिए मनाया जाता है कि कोई भगवान का भक्त हमारे घर में प्रकट हो जाए। इसका उदाहरण है पापी वेन महाराज पृथु और हिरण्यकश्यप। घोर नरकों की प्राप्ति होती यदि प्रहलाद जैसा भक्त ना होता। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को पुनः परम पद में। वीरवर पृथु जी, आप तो भगवान श्री हरि की भक्ति में अविचल प्राप्त किए हैं। हम आशीष देते हैं आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे और प्रजा का पालन करें, आपका सुयश हो, आप उदार कीर्ति हैं। ब्रह्मण देव भगवान श्री हरि की कथा में रुचि रखते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा हमने राजा पाया और अपनी प्रजा को ऐसा उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी प्रजा के ऊपर बहुत प्रेम रखते हैं। करुणामय महापुरुष अपने प्रियजनों को ऐसा ही उपदेश करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन पराक्रमी पृथ्वीपाल महाराज पृथु की प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय एक घटना घटी। आकाश से एक तेज उतरता हुआ दिखाई दिया और उस तेजो पुंज में 4 मुनीश्वर, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। देखो, जब भगवत आराधना होती है तो सब महापुरुष अपने आप दर्शन देने लगने, चाहे जितने बड़े महापुरुष हो। जब भगवान की आराधना हो रही तो वो सब दर्शन देते हैं।
भाई जी महाराज को देवर्षि नारद अंगिरा जी ऐसे प्रगट में जैसे कल आएंगे, ऐसी व्यवस्था थी कि 11 बजे देवर्षि नारद जी और मुख ऐसे जैसे निमंत्रण दे के बुलाया, ऐसे वो आए थे। आश्चर्य की बात नहीं है, सब महापुरुष हैं, पर आप जब तक भजन की ऊंचाई पर नहीं पहुंचते तब तक उन महापुरुषों को नहीं देख सकते। अभी पृथु जी से ये महात्मा जन कह ही रहे थे कि धन्य है आप जैसा पुत्र जो वेन का उद्धार कर दिया, जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। धन्य है क्योंकि आप हरि के चरणारविंद में अबाध भक्ति युक्त हैं, आप चिरंजीवी हो, बहुत वर्षों तक जीवित रहकर प्रजा का पालन करें। इतने में देखा आकाश से एक तेज उतर रहा है, वो तेज 4 मुनीश्वरों का, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। महाराज पृथु देखते ही पहचान गए कि ये तो सिद्धेश्वर सनकादि है। आकाश से उतरकर महाराज पृथु के समीप ही राजा ऐसे जैसे किसी को प्राण मिल जाए, सनकादि की तरफ दौड़ पड़े और उनके चरणों में गिर पड़े, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के चरणों में। फिर अर्घ पाद्य आदि विनयवश गर्दन झुकाए हुए विधिवत पूजा की, चरणोदक उतारा। सनक सनातन का जब सोचो, चरणोदक इन महापुरुषों का चरणोदक पिया, माथे पे अपने संपूर्ण जो अनुचर सबको चरणोदक। मान लो अगर संतों की चरण रज, संतों का चरणोदक पीते हो, छिष्ट पाते हो, भगवत प्राप्ति निश्चित। हम आपसे कई बार इसीलिए कहा, करोड़ों बार होती तो भगवान का जो रोज चरणामृत पीते हैं, प्रभु का चरणामृत पीते हैं, उनको भगवत प्राप्ति में कोई संशय है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कितने कितने बार जो रोज भगवान नाम जप करते हैं, चतुरासी जी का पाठ करते हैं, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, भगवत प्राप्ति स्वाभाविक। बस हम अपनी दुराचार प्रवृत्ति जनित मन बुद्धि को रोक नहीं पा रहे, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। सनकादि का चरणामृत होता है, ये बहुत अमोघ वस्तु है। जब हमारे पास चरणामृत पहुंचता है ना, तो ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है, ऐसे लगता है ये संतों का चरणामृत है, ये ब्रजवासियों का चरणामृत। एकदम वो लिखे हुए ऐसे रोज दर्शन करते हैं पात्र में से, ब्रजवासियों का चरणामृत, संत चरणामृत, ऐसे रोज पान और रोज दर्शन, रोज प्रणाम। आप लोग भी करो। अगर इतना भी चरणामृत संतों को मिल जाए तो खूब उसमें सालों जल मिला करके पियो, चरणामृत ही रहता है। और संत बड़े कृपाल हो, चरणामृत मिल जाता है। अपने यहां तो प्रायः करुणा बरसती रहती है, संत भगवान ऐसे चरणा। तो अगर आप लोगों को लगे तो थोड़ा मांग लिया, मांगने से भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। 2 बूंद ले लिया, उसी में 1 लीटर जल मिला दिया और रोज थोड़ा थोड़ा पान के, बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ। चरणोदक को अपने सिर पर धारण किया, पान किया और ऐसे बड़ा लाभ। फिर जैसा संत पुरुषों से विनय पूर्वक व्यवहार किया जाता है, ये भगवान शंकर के अग्रज हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 स्वर्ण सिंहासन मंगाए, उन पर बैठाला, मानो मूर्तिमान तेजस्वी अग्नि बैठे हों। हाथ जोड़कर पृथु जी ने कहा, बहुत सुंदर चर्चा हुई है पृथु जी और सनकादि से। अब यह है कि इतनी उच्च कोटि की अध्यात्म की है कि आप एकाग्रता पूर्वक सुने तो लाभ मिलेगा। अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायना, यस्य वो दर्शनम ह्रासीत दुर्दर्शानाम च योगिभिः, किम तस्य दुर्लभतरम ही लोके परत्र च, यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो
विष्णुश्च शानुगः। मंगल मूर्ति मुनीश्वरो, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। भला मुझ जैसे से क्या पुण्य बन सकता है जो आप दर्शन देते हैं? ये तो आपकी अहेतुकी कृपा है कि आपने आकर दर्शन दिया। पर हम ये कह सकते हैं, जिस पर वैष्णव प्रसन्न हैं, जिस पर ब्रह्म ऋषि प्रसन्न हैं और अनुचरों के साथ भगवान शंकर प्रसन्न हैं या भगवान श्री हरि प्रसन्न हैं, उन्हीं को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इस दृश्य प्रपंच के कारण जैसे महातत्वाद यद्यपि सर्वगत हैं तो भी सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार आप जैसे सिद्ध पुरुष यहां लोक में विचरण करते रहते हैं, पर जो भजन नहीं करते वो अनाधिकारी लोग आपको नहीं देख सकते। बड़े बड़े सिद्ध विचरण करते हैं, अनाधिकारी लोग नहीं देख सकते। कई बार महापुरुषों के दर्शन होते हैं अव्यक्त रूप से। एक बार बहुत एकांत क्षेत्र, पीछे देखा, एक बड़े अवधूत कोटि के संत खड़े थे और उन्होंने कहा, जीवन में 3 बातें सदैव याद रखना, बिना किसी प्रश्न के, बिना ऐसे। बड़े अवधूत कोटि के महापुरुष एकाग्रता पूर्वक उन 3 बातों को पहली बात, कभी भगवान का विस्मरण मत करना। दूसरी बात, कभी धन अपने नाम मत रखना। तीसरी बात, अपने नाम कभी कोई जमीन मत रखना। महापुरुष जन जब देखते हैं कि इस साधक में भगवत प्राप्ति की लालसा है तो आगे से आगे आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे सिद्ध महापुरुष लोक में विचरते रहते हैं, पर जो भजन नहीं करते अनाधिकारी लोग, वो आपको नहीं देख पाते। जिनके यहां आप जैसे महापुरुष थोड़ा जल ले लें या आसन स्वीकार कर लें, बैठ जाएं, कोई पदार्थ स्वीकार कर लें, कुछ ले लें, वो धन्याति धन्य हो जाते हैं। आप जैसे महापुरुष कुछ सेवा स्वीकार कर लें। जिनके घरों में भगवत भक्तों के चरणामृत का छींटा नहीं पड़ा, वो चाहे जितना वैभव संपन्न हो, वो भूतों के रहने वाले घर के समान है। वो व्यर्थ है, अपवित्र घर है जिनमें भक्तों का चरणोदक नहीं पड़ा। और भगवान की कृपा से सौभाग्य से अपने लोगों को बचपन में से ये सौभाग्य मिल रहा है। 8 सन्यासी महात्मा जन जहां दूर से दंड लिए दिखाई दे तो दौड़ो, स्वामी जी आ रहे, सब साष्टांग दंडवत, थाली लोटा जो कुआं से जल निकाल के सबके चरणोदक धोना, और फिर पान करो, माथे पे डालो, छिड़के आओ पूरे घर में, फिर उसको पात्र में रख लिया जाता, रोज पवाया। वही सब प्रभाव संतों का चरणामृत का। जिनके घरों में संतों का, भक्तों का चरणामृत नहीं छीटा पड़ता, वो बड़े बड़े समृद्धियों से संपन्न होने पर भी जिन घरों में भूत रहते हैं ऐसे वो घर हैं, अपवित्र हैं। या जिन खोखले पेड़ों में सांप रहते हैं वो अपवित्र। ऐसे हे मुनीश्वरों, कैसे कहूं कि आपका स्वागत है। स्वागतम वो द्विज श्रेष्ठा यद व्रतानि मोक्षवा चरंति श्रद्धया धीरा बाला एवं बृहंति च। क्योंकि आपने बाल्यावस्था में ही ब्रह्मबोध प्राप्त कर लिया। आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, आपका ब्रह्मचर्य अखंड है। आप सदैव अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। स्वामियों, हम लोग तो अपने कर्मों के वशीभूत होकर इस विपत्ति के क्षेत्र रूप संसार में केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही पुरुषार्थ मानकर भोग रहे हैं। आप कृपा करके बताइए, प्रश्न है,
जो इस संसार में इंद्रिय भोगों में ही केवल सुख मानकर फंसे हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? उनका निस्तार का उपाय क्या है? और आप लोगों से ये पूछना कि आपका कुशल मंगल है, ये उचित नहीं है, क्योंकि आप सदैव आत्मा में रमण करते हैं, आत्मस्वरूप हैं। तो क्या कुशल और क्या अकुशल आपके लिए? तो जो अपने स्वरूप में स्थित, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे विपत्ति हो, चाहे संपत्ति हो, दुख हो, सुख हो, साप हो, वरदान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो आत्मानंद में निमग्न है, उसको इन बाहरी साप, वरदान, दुख, सुख, लाभ, हानि, मान, अपमान से कोई फर्क नहीं। एक हमने संत से सुना कि एक बार भगवान गौरी शंकर नंदीश्वर पर विराजमान होकर जा रहे थे, तो शनकादि चारों हरिशरणम 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 ध्यानस्थ थे। भगवान शिव वहां से निकले, कोई प्रणाम नमस्कार, कोई भगवान शिव को कोई फर्क नहीं। अंबा ने कहा, जगत गुरु भगवान शिव ने कोई प्रणाम भी नहीं किया, ऐसे ही गर्दन। उनको गुस्सा आ गया, साप दे दिया, जाओ आउट हो जाओ। गर्दन ऐसे सीधी की, झुकाया नहीं जैसे। भगवान शिव ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर। बोले क्यों? इनको पश्चाताप, तो बोले कभी पश्चाताप नहीं होगा, चाहे सनकादि का शरीर हो, चाहे उठ का शरीर, इनको शरीर से कोई लेना देना नहीं, ये अपने स्वरूप में स्थित है। कुछ दिनों बाद फिर उधर से निकले, तो भगवान शिव को देखा, वो देखा ही नहीं था, देखा तो प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा कैसे हो? बोले अंबा है ना, बहुत कृपा है, पहले भिक्षादि के लिए तो सोचना भी पड़ता था, अब तो हरे हरे पत्ते खाते हो, हरी शरणम रटते, कोई परेशानी नहीं। हाँ कह दो, इनको सनकादि रूप में करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे आपके लिए पूछना कि कुशल मंगल है कि नहीं, तो आप तो आत्मा में रमण करते हैं, आपके लिए ना कुशल और ना अकुशल, दोनों बराबर, कुशल अकुशल से कोई मतलब नहीं। प्रभु आपका समागम बड़ा दुर्लभ है, उसका लाभ मिलना चाहिए। इससे मैं पूछता हूं कि जो भोगों में मनुष्य फंसे हैं, उनका सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे होगा? प्रभु ये आत्मबोध तो बहुत धैर्यवान, बहुत अच्छे ज्ञानी के हृदय में आत्मबोध होता है, पर विषयी पुरुषों पर कृपा करने के लिए आप जैसे महापुरुष भ्रमण करते रहते हैं, आप ये बताइए कि विषयी पुरुष का कल्याण कैसे होगा, जो भोगों में सुख मानता है। राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर परमित मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाराज आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी। साधु भक्त पुरुषों की बुद्धि ऐसी हुआ करती कि वो ऐसी चर्चा करते जिससे जगत का कल्याण हो। संत पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को अभिमत है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। अब उत्तर शुरू। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अविचल प्रीति, जो बहुत कठिन है, इससे सारी वासनाएं नष्ट हो जाती है। क्या पहला उपाय बताया? भगवान की लीला कथा श्रवण, इससे बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाता है। खूब लीला कथा सुनो, जहां चर्चा भगवान की। प्रपंच मत करो, चार साधक बैठो, कोई न कोई प्रभु की चर्चा करो, कोई न कोई सिद्धांत की चर्चा करो। और भगवान भी आदेश करते, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। कह रहे हैं वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है। अस्तिव राजन भवतो मधुद्विषः पादारविंदस्य गुणानुवादने
रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामम कषायम मलमंतरात्मनः। जो भगवान श्री मधुसूदन की कथा सुनता रहता है, गुणानुवाद करता रहता है, उसका वासना रूप मल सर्वथा के लिए नष्ट हो जाता है। ये वासना किसी और उपाय से नहीं नष्ट होती, केवल भगवत चर्चा से। जैसे मोह को महिषासुर बताया गोस्वामी जी ने, और कथा को दुर्गा आद्याशक्ति बताया कि जैसे महिषासुर को कोई देवता या नहीं मार सकता था उस समय बलवान, तो सब दैवी शक्ति का स्वरूप दुर्गा भगवती ने महिषासुर को मारा। ऐसे ही जो मोह है, अज्ञान है, वासना है, ये महामोह महिषेश विशाला और राम कथा कालिका कराला। माता जी ने वो रूप धारण करके मार डाला महिषासुर को। ऐसे ही भगवान की चर्चा हमारी वासना को, मोह को ये नष्ट कर देती है। यहां सनकादि जी ने पहला उपाय बताया, खूब भगवत चर्चा सुननी चाहिए, नशा होना चाहिए। और ये साधक का नहीं, ये सिद्धों का भी है। भगवान शंकर को क्या जानना है, कागभूषुंड जी के यहां हंस बन करके रोज चर्चा सुनते हैं, और जब वहां नहीं जाना होता तो अंबा जी श्रोता बन जाती है, भगवान शिव चर्चा करने लगते हैं अंबा जी से ही। बड़ी अमृतमयी कथाएं। वासना रूपी मल को नष्ट करने के लिए और कोई उपाय नहीं भगवान की चर्चा के सिवा। ये बैठा लो। जो साधक सत्संग नहीं सुनते हैं, परस्पर भगवत चर्चा नहीं करते हैं, उनमें बड़ी कमियां बनी रहती है। पहली बात तो ये अहंकार बना रहता है कि हम श्रेष्ठ हैं, और बहुत से अंदर दोष बने रहते हैं, वो सत्संग के द्वारा ही नष्ट होते हैं। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य और अपने स्वरूप में सुदृढ़ अनुराग होना, ये कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। भगवान की लीला कथा सुनने से वासना मल का नाश होता है। जो ही वासना नष्ट होती है तो शरीर से वैराग्य होता है। शरीर तीन है, स्थूल सूक्ष्म कारण। तीनों शरीर से जहां वैराग्य हुआ तहां आत्मस्वरूप में दृढ़ रति होती है, और आत्मस्वरूप में आत्मरति हो जाना ही जीवन का परम लक्ष्य है, परम कल्याण है। आत्मा हमारे प्रभु हैं, आत्मा हमारे आराध्य देव हैं। ये बात एक शब्द में कह गए। अब इसको विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। पहले शब्द में उत्तर है, संसारी भोगी पुरुषों को भगवत प्राप्ति का उपाय क्या? बोले खूब भगवान की चर्चा, भगवान के गुणों का कथन श्रवण करे, रात दिन भगवान का नाम जप, उनकी लीला कथा श्रवण से वासना का नाश होता है। वासना के नाश से तीनों शरीरों से वैराग्य होता है और आत्मरति होती है। आत्मरति ही ये परम कल्याण का स्वरूप है। अब उसको विस्तार से कह रहे हैं। जिसको अपना परम कल्याण चाहिए वो पहले सद्गुरुदेव भगवान का वरण करे, क्योंकि बिना गुरुदेव के, बिना गाइड के इस भूल भुलैया संसार से पार नहीं हुआ जा सकता। इसीलिए भगवान की प्राप्ति के लिए जो हम नाम जप कर रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, इसका पहला फल होगा सद्गुरुदेव की प्राप्ति। एक संत आए थे सिख धर्मावलंबी, तो उन्होंने कहा कि हमने तो गुरुवाणी जी में पढ़ा है कि पूर्ण पुरुष मिले बिना, पूर्ण गुरु मिले बिना जीव का कल्याण नहीं होता। ऐसे नाम जब कर रहा है तो पूर्ण उससे गुरु नहीं मिले तो क्या कल्याण हो जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ, क्या कल्याण होगा? वो नाम जब उसे पूर्ण गुरु से मिलाएगा और फिर गुरु जो नाम देगा उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तो यहां कह रहे हैं कि शास्त्र श्रवण हमारे अंदर जिज्ञासा प्रकट करेगा, भगवत प्राप्ति की मुमुक्षुता प्रकट करेगा, और उसके लिए हमें सद्गुरुदेव का वरण करना होगा।
सदगुरुदेव का आश्रय लेना होगा। बिना सदगुरुदेव के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। सदगुरुदेव शास्त्र के सूक्ष्म वचनों को अनुभव करके बोलते हैं, तो उनके वचनों में विश्वास रखना होगा। जो हमारे गुरुदेव कहें उनके वचनों पर बिल्कुल दृढ़ विश्वास। और जो गुरुदेव भागवतिक आचरण का उपदेश करते हैं वैसे ही आचरण करें। फिर गुरुदेव से जिज्ञासा करें, भगवत प्राप्ति संबंधी जो संशय हो, जो प्रश्न हो, अपने गुरुदेव से उनका उत्तर ले। गुरुदेव के द्वारा जो निष्ठा जागृत होती, कई तरह की निष्ठा होती, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, सेवा निष्ठा, योग निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, भक्ति निष्ठा, बड़ी निष्ठाएं होती। तो गुरु के द्वारा प्राप्त निष्ठा युक्त हो, और निष्ठा से योग योगेश्वर भगवान की उपासना में। और जो लोग केवल धन, इंद्री, स्त्री इसी में आसक्त हैं, भोगों में, उनसे दूरी बना कर रखे। इनसे गोष्ठी न करें, इनसे मिले न, बहुत जहरीला स्वभाव होता है। अर्थेंद्रिया राम संगोष्ठो तृष्णया। अगर ऐसे इंद्रियारामी पुरुषों से मिलोगे तो भोगों की तृष्णा तुम्हें परेशान कर देगी। सदगुरु का वरण, उनके वचनों पर विश्वास, उनके द्वारा बताए हुए भक्ति के क्रियात्मक आचरण, उनसे प्रश्न उत्तर, जो भी आपके अंदर संशय हो, फिर उनके द्वारा प्राप्त निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, सेवा निष्ठा, योग निष्ठा, जो निष्ठा का अधिकारी, उससे योग योगेश्वर भगवान श्री हरि की उपासना। और फिर धन, अर्थेंद्रिया राम संगोष्ठ तृष्णया। जो अर्थ और इंद्री के भोगों में, सहवास आदि में सुख रखने वाले जन हैं, इनसे कभी भी गोष्ठी न करें, इनसे कभी न मिले। यदि भगवत प्राप्ति करना है तो दूरी बना के रखना होगा, शास्त्र कह रहा है। क्योंकि इनकी गोष्ठी में प्रेम रखने से तृष्णा बढ़ती, भोगे हुए भोगों को भोगने का जो लालसा, वो तृष्णा। अपनी इंद्रियों को जो प्रिय पदार्थ लगे, भगवत प्राप्ति करना है तो उनको ना भोगे, या कम मात्रा में। जैसे खान पान की पदार्थ सामग्री जो बहुत प्रिय है, ये सनकादि बोल रहे हैं, जो बहुत प्रिय उसे तो पाए ही नहीं। ये बहुत अच्छा, उसे हटा दे, नहीं पाना, नहीं लेना, कम मात्रा में ले लो। और भगवत नामामृत का पान करना, हर समय नाम जप करना। एकांत सेवन में प्रेम रखना, एकांतिक भाव होना चाहिए। कुछ समय ऐसा होना चाहिए अपनी कुटिया में एकांत, शांत, भगवत चिंतन परायण। जब नाम और ऐसे आचरण करोगे तो फिर अपने आप एक लगन लग जाती है, नींद नहीं आती। भजन की जो प्रियता, वो नींद नहीं आने देती। जब सब सो रहे होते हैं तो वो जग कर भजन करता है, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक मंत्र जप इकट्ठा करता है। नाम जप, मंत्र जप, उसी लग। अब ऐसा लग रहा है कि मन नहीं लग रहा, मंत्र में नाम जप शुरू हो गया। धीरे धीरे दरवाजा बंद है, अब रात्रि जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। 50 पद 60 पद, अब थक गया, पद से थक गया, अब मंत्र में लग, फुर्सत ही नहीं है। एकांतिक प्रेम, नाम जप में, भगवत चिंतन में एकांतिक प्रेम। जैसे कोई कंजूस आदमी बार बार रुपया गिनता है तो उसको बड़ा सुख मिलता है, वो रुपया देख के जीता है। जो लोभी होता है, धनी कंजूस, वो बार बार गड्डी देख करके जीता है, छू के जीता है, फिर गिन के देखता है, गणना में सुख में। ऐसे ही बार बार नाम जप, बार बार भगवत चिंतन। कल इतना जप हुआ था, आज इतना जप हुआ, रात्रि में चुरा के जप कर रहा है, कोई जान ना पावे।
और बड़ा अच्छा लगता है जब सब सो रहे होते हैं, शांत समय, केवल मंत्र की ध्वनि और या घड़ी की वो टिक टिक दो ही सुनाई देते हैं। तो घड़ी लगी होती है ना, तो अब उसकी वो टिक टिक और मंत्र, बस दो ही आवाजें होती है एकांत सेवन में। और किसी भी जीव को किसी भी तरह से कष्ट ना देने का नियम, सदैव भगवत प्राप्ति के लिए अनुसंधान करते रहना, श्री हरि के चरित्रों का चिंतन करना, कभी भूलकर किसी की निंदा न करना, अपने योग क्षेम के लिए प्रयास न करना। गृहस्थी है तो प्रयास करो, फल की आकांक्षा न करो, और विरक्त है तो प्रयास भी न करना। योगक्षेम अपने आप सच्ची मानिए, अपने आप योगक्षेमम वहाम्यहम। और गृहस्थी है तो कर्तव्य करो, फल की आकांक्षा मत करो, बहुत जल्दी सिद्धावस्था प्राप्त होती है। योगक्षेम के लिए प्रयत्न ना करना, ये सनकादि जन बोल रहे हैं। किसी की निंदा ना करना, और गर्मी सर्दी को सहन करना सीखना, इससे भी बहुत भजन में रुचि बढ़ती है। जीवन में कभी, ये तो यही वृंदावन में है, नहीं तो गंगा किनारे कहां ये पंखा हो, ये सब रेती में पंखा हो, ये सब कुछ नहीं। पूरे जीवन मंत्रमय वृत्ति, अवधूत स्थिति, द्वंद्वों को सहन करना, मान अपमान निंदा स्तुति, इनको सहन करना, इससे भगवत प्राप्ति होती है। और भक्त जनों को सुख देना, भगवान के जो प्रेमी भक्त जन हैं, वचन से, आचरण से, पदार्थ से, सेवा से उनको सुख पहुंचाना। और प्रत्येक मनुष्य को भगवत भाव से देखना, इससे आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान में प्रीति हो जाती, प्रेम हो जाता है। परब्रह्म में प्रीति, सद्गुरु में दृढ़ अनुराग, वासना शून्य हृदय, अहंकार लिंग शरीर का नाश, परमात्मा स्वरूप में स्थिति। सनकादि कह रहे परब्रह्म में जो परमात्मा भगवान श्री हरि, उनमें सुदृढ़ प्रीति, सदगुरुदेव के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, वासना शून्य हृदय, ये क्रम है। और अहंकार लिंग शरीर का भस्म हो जाना, स्वरूप में स्थित हो जाना, निहाल हो गया। जब स्वरूप में स्थित हो जाता है तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव गुणों के द्वारा जो था वो मुक्त हो गया। यही है मोक्ष पदवी, यही है जीते जी जीवन मुक्त अवस्था। अब उस जीवात्मा और परमात्मा का भेद नहीं रह गया, वो परमात्मा स्वरूप हो गया, जीवन मुक्त, जीते जी जीवन मुक्त। जब तक अंतःकरण उपाधि रहती तभी तक जीवात्मा कहा जाता है। जब अंतःकरण उपाधि लय हो गई तो जीवात्मा नहीं रहता, वो स्वयं परमात्मा, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। बाह्य जगत में जब तक जल है तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, दर्पण है तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। जल और दर्पण नहीं है तो प्रतिबिंब खत्म। ऐसे ही अंतःकरण है तो जीवत्व, अंतःकरण नहीं, लय हो गया तो ब्रह्म स्वरूप। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं, मन भोगों में ले जाता है। वह परमात्मा स्वरूप होते हुए भी अपने को ना जानने के कारण इंद्रिय मन का गुलाम, वो जीवात्मा कहा जाता है। सनकादि बोल रहे इंद्रिय विषयाकृष्टई लाक्षिप्तम ध्यायताम मनः चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृदय। उसकी चेतना हरण हो जाती है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं।
वो देहाभिमानी बनकर मन और इंद्रियों के साथ भोगों की गुलामी स्वीकार करता है। ये इंद्रिय और मन भोग बुद्धि की विचार शक्ति का अपहरण कर लेते हैं। विचार शक्ति नष्ट होने पर उसकी ये स्मृति चली जाती है कि मैं भगवत स्वरूप हूं, मैं भगवान का अंश भगवत स्वरूप हूं। स्मृति का नाश होने पर वो भ्रष्ट हो जाता है, ज्ञान रहित हो जाता है। इसी ज्ञान के नाश को पंडित जन सर्वनाश कहते हैं। भ्रस्यत्यनु स्मृतिश्चित्तम ज्ञान भ्रंसः स्मृति क्षये तद्रोधम कवयः प्राहु रात्मा पवन मात्मनः। यही आत्मा का सर्वनाश है, अपनी स्मृति का नाश हो जाना, इंद्रिय और मन का जो भोगों में आसक्त हो जाना और उसी में अपनी तन्मयता हो जाना। ये सर्वहानि हो गई। जो भोगों में अपने स्वरूप को भूलकर रमण कर रहा है वो सर्वहानि कर लिया, वो सर्व स्वार्थ का नाश कर रहा है। इससे बढ़कर लोक में और कोई हानि नहीं। जो भगवान को भूल गया और भोगों में रति, सबसे बड़ी हानि। बहुत सुंदर बात श्री सनकादिक है। फिर एक बात सुन ले, इंद्रियासक्ति मन भोगों में जब रमण करता है तो बुद्धि की विचार शक्ति को नष्ट कर देता है। जब विचार शक्ति नष्ट हो जाती है तो उसकी स्मृति नष्ट हो जाती कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। स्मृति नष्ट होने पर उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, और जहां ज्ञान नष्ट हुआ तो पंडित जन इसे ही सर्वनाश कहते हैं। वो अपने उद्देश्य को भूलकर पदार्थों की भोगों की प्रियता में फंस करके अपने स्वार्थ की हानि कर लेता है। इस लोक में सबसे बड़ी हानि है भगवान का विस्मरण होकर भोगों में रति हो जाना। इसलिए बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि धन का और इंद्रियों के भोगों का चिंतन ही ना होने पावे। इसीलिए अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन करो। क्योंकि जहां इनका चिंतन हुआ वो ज्ञान विज्ञान को भ्रष्ट कर देता है। ये बड़ी बात है। अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम सर्वार्था पन्नवो नृणाम भ्रंसितो ज्ञान विज्ञाना देना विशति मुख्यताम। जब कोई साधक विषयों का ध्यान करने लगता है, विषयों का चिंतन करने लगता है, भगवान का चिंतन छोड़ देता है, तो सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला ज्ञान छा जाता है। विषयों का चिंतन सब ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर देता है। जो विषयों का चिंतन करते हुए मरता है वो वृक्षादि योनियों को प्राप्त होता है, स्थावर योनियों को प्राप्त होता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि प्रभु का विस्मरण ना होने पावे, भोगों का स्मरण ना होने पावे, हर समय राधा 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 राधा। क्योंकि ये भोगों का चिंतन ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में बाधा खड़ी कर देता है। जो विषयों का चिंतन करता है उसे सदा भय लगा रहता है। जो विषयों का चिंतन करता है उसे उत्तम मध्यम अधम ये दिखाई देता है। जो विषयों का चिंतन करता है ऐसा कोई भी नहीं है जो कुशल से रह सके। काल भगवान उनकी सारी कुशलता को नष्ट कर देते हैं जो विषयों का चिंतन करता है। हे राजन, तुम वही हो ऐसा चिंतन करो, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है। देह नहीं, इंद्री नहीं, तुम प्राण नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम अहंकार से आवृत अंतःकरण नहीं, तुम वही हो
मैं ही मैं हूं, ऐसा चिंतन करो। ये शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है। सोहमस्मि तत्त्वं नरेंद्र जगतामथ तस्थुषाम च देहेन्द्रियास्तुधिष्णात्म भिरा वृता नाम या क्षेत्र वित्त पतया हृदय विश्वगावि प्रत्यक्षकास्त्य भगवास्तमवे सोहमस्मि सोहमस्मि सोहमस्मि, वही मैं हूं। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर, जैसे माला पड़ा हो टेढ़ा तो दिखाई देगा सर्प, सर्प बुद्धि नहीं रहती, वैसे स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर ये जगत बुद्धि खत्म हो जाती है, नानात्व तो खत्म हो जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा जिनके चरण कमलों की अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके इस अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का भेदन करके छिन्न भिन्न कर डालते हैं। बड़े बड़े सन्यासी जन जिनको रिझाने के लिए आराधना करते हैं, उन भगवान वासुदेव का भजन करो। दो मार्ग तत्काल बता रहे। एक बता रहे तुम देह नहीं हो, इंद्री नहीं हो, प्राण नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, अहंकार से आवृत अंतःकरण नहीं हो, तुम वही हो मैं ही मैं हूं। और दूसरा कह रहे, क्योंकि हर साधक संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूपी हृदय ग्रंथि का छिन्न भिन्न भेदन कर डालते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण का तुम भजन करो। जो लोग मन और इंद्री रूपी मगरों से भरे हुए संसार सागर को योग आदि के द्वारा पार करना चाहते, तो पार करना बहुत कठिन है। लेकिन जो कर्णधार रूपी श्री हरि का आश्रय लेकर उनकी आराधना रूपी नौका पर बैठ जाते हैं, वो इस भव समुद्र को सहज में पार कर जाते हैं। ये बढ़िया मार्ग, भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करते हुए संसार समुद्र से पार हो जाते सहज में। ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी ने इस प्रकार महाराज पृथु को उपदेश किया। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीन दयाल भगवान हरि ने तो पहले ही हम पर कृपा की और पूर्णता आज हुई आपके संयोग से। आप पधारे, हम पूर्ण हो गए। आज हरि ने कृपा की और पूर्णता आज हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी से कह रहे, आपके दर्शन से प्रभु मैं क्या दे सकता हूं आपको, क्योंकि मेरे पास जो शरीर है, जो कुछ भी है, वो तो आपका ही दिया हुआ प्रसाद है। मैं क्या दे सकता हूं? प्राण, स्त्री, पुत्र, सामग्री से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी, कोश, ये सब आपके चरणों में समर्पित है। ये सब आपका है प्रभु, स्वीकार कीजिए। सनकादि से सेनापतित्व, राज्य, दंड, विधान, संपूर्ण लोकों का शासन, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ये सब आपके ऊपर अधीन है। जो वैष्णव जन है, जो ब्रह्म ऋषि जन है, महात्मा जन है, वो किसी का दिया नहीं खाते, वो अपना खाते हैं, अपना पहनते हैं, अपनी वस्तु दूसरों को दान देते हैं, और पूरा संसार उनका दिया हुआ खाता है। महाराज पृथु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कह रहे, स्वयमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नम भुंजते क्षत्रियादया। ये जितना लोक है, ये ऋषि मुनि और संत महात्माओं के द्वारा दिए हुए खाता है। बड़ा रहस्यमयी बात कह रहे। ये जो ब्रह्म ऋषि जन है, अपना खाते हैं, अपना पहनते हैं, और जो अन्य लोग हैं वो सब उनके द्वारा दिया हुआ खाते हैं। अगर वो ना हो, वो तपस्या ना करे, भजन ना करे, सब लोक नष्ट हो जाए। आप वेद के पारगामी अध्यात्म तत्व का निश्चय किए हुए महापुरुष हैं। आपका दर्शन
अभेद भक्ति की उपलब्धि कराता है। आप परम कृपालु हैं, आप दीनों का उद्धार करने वाले हैं। आप अपनी कृपा से संतुष्ट हो जाएं। आपको कोई इस उपकार का बदला दे सके ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रयत्न करना अपनी हंसी उड़ाना है। कहां आपका आत्मबोध और कहां जागतिक वस्तुएं। प्रभु मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, फिर भी ये सब कुछ आपको समर्पित है। सनकादि जी ने पृथु जी के इस उदार स्वभावशील की प्रशंसा की और सबके सामने देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में स्थिर रहने के कारण ऐसा अनुभव हुआ कि मैं कृतकृत्य हो गया हूं। आहा, सनकादि के सत्संग से ऐसा अनुभव हो गया कि अब मैं कृतकृत्य हो चुका हूं। आत्मनिष्ठा समस्त कर्तव्य कर्मों की पूर्ति। महाराज पृथु के 5 पुत्र हुए, विजिताश्व, ध्रुमकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक। महाराज पृथु ने अपने बड़े पुत्र विजिताश्व को राज्य समर्पित किया और अब सनकादि के उपदेश से अब ये राजपाट अच्छा नहीं लगा। यही है महापुरुषों का संग। पृथ्वी का भार विजिताश्व को और आप अपने बाल खोल लिए, अवधूत की तरह तपोवन के लिए निकल पड़े। कठोर तपस्या, कुछ दिन तो कंदमूल फल खाकर बिताया, फिर उनको भी छोड़ दिया, जल पर रहे। इसके बाद जल को भी छोड़ दिया, वायु पर रहे। वायु भक्षस्ततः परमम, शरीर को गर्मी में तपाते, कभी छाया में नहीं बैठते। वर्षा होती तो खुले मैदान में वर्षा सहते, और सर्दी के दिनों में गले तक जल में खड़े होकर मंत्र जाप करते और मिट्टी में ही शयन करते। सब प्रकार के द्वंद्वों का सहना, वाणी से मौन, ब्रह्मचर्य का पालन, कठोर तप महाराज पृथु ने सनकादि की मिलने के बाद राजपाट त्याग करके जंगल में किया। समस्त वासना जनित कर्म बंधन तो कट ही चुके थे। सनत कुमार के सत्संग से परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की प्राप्ति हो गई थी। अंतःकरण शुद्ध हुआ, देहात्म बुद्धि निवृत्त हुई, सामने परमात्मा श्री कृष्ण की अनुभूति हुई। अंतर में ब्रह्मबोध, बाहर में भगवत साक्षात्कार, श्री कृष्ण की अनुभूति हुई। बड़ी अद्भुत स्थिति महाराज पृथु जी की। अंदर से ब्रह्मबोध और बाहर से श्री कृष्ण साक्षात्कार। बस श्री कृष्ण का दर्शन करके स्वरूप में स्थित होकर वीरवर पृथु ने अपने चित्त को एकाग्र किया और अपना शरीर त्याग दिया। बाहर श्री कृष्ण साक्षात्कार, अंदर श्री कृष्ण ब्रह्मबोध स्वरूप से, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। अपने अपने तत्व जो पांचभौतिक मिल गए। जब महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची जो उनके साथ गई थी, उन्होंने कभी भूमि में पैदल भी नहीं चली थी, पर जैसा उनके पति वैसे ही उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया। जब देखा हमारे प्राणपति अपनी जीवन लीला संपन्न कर ली, तो स्नान करके पति को जलांजलि देकर भगवान की वंदना करके और उनको गोद में लेकर चिता में प्रवेश कर जीवित अपने शरीर को जला दिया अपने पति महाराज पृथु के साथ।
समस्त देवियां आकर के पुष्प वर्षा करने लगी और विनय किया अर्ची महारानी की कि आप अद्वितीय हैं। इस लोक में आपने अपने पति का अनुसरण किया और परलोक में भी अब आप पति के पास ही पहुंच जाएंगी, क्योंकि पति के लिए अपने शरीर को भस्म कर दिया, उनकी चिता गोद में लेकर और आग में प्रवेश कर गई। देवियों ने अर्ची जी की वंदना की। भगवान के जिस परम धाम को महाराज पृथु गए थे वहीं महारानी अर्ची भी पहुंच गई। परम भागवत पृथु जी का ऐसा प्रभावशाली चरित्र है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी हमने आपको सुनाया, जो इसे गाता है सुनता है वो निश्चित भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं, जो इस चरित्र को गाता है सुनता है वो निश्चित भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। या इदम सुमहत पुण्यम श्रद्धया वहितः पठेत श्रावयेत शृणुयाद्वापि सप्रथो पदवी मियात्। इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथुसा भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरित मुद्दाम चरितस्य ते। अगर कोई कामना से इसका गायन या श्रवण करे तो संतानहीन को पुत्र की प्राप्ति हो जा सकती है, अगर पाठ करे धनहीन को धन की प्राप्ति हो सकती है, यश चाहने वाले को यश की प्राप्ति, आयु चाहने वाले की आयु प्राप्ति। और अगर कोई चाह ना करे तो भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे महामहिम भगवान के अंश से प्रकट हुए महाराज पृथु और अर्ची के पावन चरित्र को अपने लोगों ने श्रवण किया। मनन करें इसका। पूरे चरित्र का सार है, किसी पर दोष दृष्टि ना करें, निरंतर हृदय से नाम जप करें, अपने सारे कर्तव्य कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। ये पृथु जी का उपदेश, सनकादि का उपदेश। भगवान की कथा खूब सुनने से हृदय का मोहमल नष्ट हो जाता है, भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती, गुरुदेव के चरणों का आश्रय होता है, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास, शास्त्र वचनों का सार गुरुदेव के वचन। गुरुदेव जो भक्ति की क्रियात्मक शिक्षा भागवत धर्म के आचरण का उपदेश करते हैं उसका अक्षरशः पालन, किसी की निंदा न करना, किसी का अपमान न करना, निरंतर नाम जप करना, भगवत चिंतन करना, इसी से घोर वैराग्य प्रकट होता है। और वैराग्य से तीनों शरीरों का राग नष्ट होता है, आत्मबोध हो जाता है, भगवत साक्षात्कार होता है, जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। पर सावधानी सनकादि ने कहा, जो विषया इंद्रिया अभिरामी हैं, जो इंद्रियों के भोग में मन के द्वारा चिंतन विषयों का करते हैं और क्रियाएं कर, ऐसे लोगों के संसर्ग से बचें, क्योंकि ये हमारे साधना को चौपट कर देंगे, ये हमारे ज्ञान विज्ञान की चेतना को नष्ट कर देंगे, ये हमारी अखंड भगवत स्मृति में बाधा पहुंचा देंगे। हम मनन करके आचरण में उतारे। और ये तो छोड़ दीजिए कि हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। कितने ऐसे चरित्र आप सुनेंगे जिनका परिणाम है सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। ये हम तो नहीं कह रहे ना, ये भगवान व्यास देव जी लिख रहे हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। तो जब रजिस्टर हमारा देखा जाएगा ना तो बहुत ऐसे प्रमाण हैं जिनमें हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये वृंदावनवासी है, ये कथा सुना है, ये नाम जप किया है, ये दंडवती लगाई है, तो यमराज जी के पास हिसाब नहीं है इनका देने का, तो वो भगवान के हाथ में है हिसाब। और भगवान करुणामय है, भगवान एक पक्ष देखते हैं भक्त का, भगवान दो पक्ष नहीं देखते। जब भगवान के पास हिसाब जाता है तो भगवान एक पक्ष देखते, जन अवगुण प्रभु मान न खाऊ, वो ये नहीं देखते। दीन बंधुवत, ये मेरा है बस,
इसने मन वचन कर्म से मेरा सहारा लिया, इसकी जो गलती है वो मेरी गलती है, क्योंकि मेरे सहारे था ना, बस पार हो जाते हैं। अपने को भगवत प्राप्ति की चिंता नहीं करनी, अपने को भगवत चिंतन करना है। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, उत्तम भागवत वो है जो किसी बात की चिंता ना करके हर समय भगवत चिंतन में रहता है। भगवत चिंतन क्या चाहिए? कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं, बार बार जन्म मरण हो, हमें इससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब। कितनी मस्ती है, कितनी मस्ती है। अपने लोग हाय हाय, मतलब किसी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कितना डूबा हुआ है चिंता में। अरे फिर काहे के शरणागत, अपनी चिंता। हमारे पास इतने औषधियां हैं कि भवरोग तो जड़ मूल से नष्ट हो ही जाएगा। एक बार जिसने भगवान का नाम ले लिया, एक बार जिसने भगवान का नाम सुन लिया, दुर्गति शब्द से बच गया। एक बार जिन नाम ली हित सु होए, एक नाम त्रैलोक हितारे। हम ऐसे भगवान के दास हैं। तो बोले निरंतर के लिए क्यों कहते हैं? अरे इतना कीमती, हम एक बार जिसकी महिमा है ऐसी, तो हम बार बार जप करके उनका साक्षात्कार इसी जन्म में करेंगे। अंतिम परिणाम की फाइनल की नहीं, वहां हमको रजिस्टर ही गायब करवा देना है। इतना नाम जप करना है कि यमराज रजिस्टर बंद करके और भगवान के पास भेज दे कि अब हमारे से आगे केस बढ़ गया, भगवान के पास हमारा रजिस्टर पहुंच जाए। इसलिए निरंतर नाम जप करो, भगवत आश्रित रहो, भगवत प्राप्ति। तो अरे भगवत प्राप्त हैं, धाम में बैठे हैं, भगवत स्वरूप है। हम भूल गए अपने स्वरूप को, इसीलिए हम पछता रहे। इसीलिए उसी भूल को सुधारना है। नाम जप, जहां तक हो सके विषयी पुरुषों से बचो। हर समय भगवान के चिंतन में जैसे हमारी वृत्ति बढ़े, वही संग करो, वही शास्त्र पढ़ो, वही आचरण करो, बढ़िया आनंद है। अभी जीवन मुक्त हो यार, कोई बांधे नहीं है। तुम फंसे हो, भगवान ने नहीं फंसा, तुम फंसे। तुम ही को मुक्त होना है। तुम इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते। वो बड़े कृपालु हैं, पूरा बगीचा रच दिया। और तुम अब शरीर के बिना रहना सीख जाओ, अभी जीवन मुक्त हो गए और जान जाओगे कि कौन भगवान है, कहां भगवान है, कैसे भगवान, तुम कौन हो। अरे बाजार में तुम्हें जो खरीदना है अपने मन पसंद की खरीद लो, बाजार क्यों लगा दी? अब इसके विषय में क्यों ये बाजार क्यों बना दी गई? नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न करता। किसी माया ने हमको नहीं फांसा, हम अपनी इच्छा रूपी माया में फंस गए। हम अपने शरीर रूपी माया में फंस गए। हमको अपने शरीर और इच्छाओं का, राग का त्याग करना है। जिसकी इच्छा का नाश हो गया वो जीवन मुक्त अभी है, भगवत स्वरूप। अभी इच्छा मिटा दो, बस महात्मा हो आप। न कोई सद इच्छा, न कोई असद इच्छा, अभी जीवन मुक्त, मस्त, अभी मस्त। तुम्हारी मस्ती को नष्ट करने वाली इच्छा है, शब्द पकड़ लो। इच्छा मिटा दो, महात्मा हो आप, अभी ब्रह्म हो आप। इच्छा मिटा दो, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षत। मिटाओ इच्छा, अपनी इच्छा को श्री जी की इच्छा में दे दो, अभी सब हो गया। पता ही नहीं चलेगा दुख किसे कहते, सुख किसे कहते, लाभ किसे कहते, हानि, पता ही नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति रहेगी। पर अब इच्छा करके फंसे हो तो अब इच्छा करके मुक्त हो। भगवत प्राप्ति की इच्छा करो और अनिच्छाओं को मिटा दो, फिर इस इच्छा को भी छोड़ दो भगवान के ऊपर और मस्त चिंतन करो। बहुत बढ़िया आनंदमय जीवन है। एक हाय हाय जो स्वभाव पड़ गया है दरिद्रता का, रोने का। अरे प्रभु के लिए रोने का नहीं, अनुकूलता के लिए रोने का, यही परेशानी। जीवन मुक्त हो, अभी आपको किसी ने नहीं पकड़ रखा, आप जीवन मुक्त हो। इच्छा ने आपको पकड़ रखा हो तो हमें बताओ, आपने इच्छा पकड़ रखी, कौन सी वस्तु आपको पकड़े? इच्छा। आपने इच्छा की है, उसी के कारण आप फंस गए। इच्छा छोड़ दो, जीवन मुक्त हो गए। कैसे इच्छा छूटे? अब भगवत प्राप्ति की इच्छा करके साधन करो, सब इच्छाओं को मिटा दो, खत्म। कुछ नहीं, अब भी आप निर्विकार हैं, अब भी आप निष्पाप हैं, अब भी आप परमात्मा स्वरूप हैं। पर यह अनुभव कैसे हो? क्योंकि इच्छाओं का जाल बिछा हुआ है। इच्छाओं को नष्ट कर दो, बस महात्मा हो गए। परमात्मा और जीवात्मा इतना अंतर है, वो इच्छा रहित है और ये इच्छा सहित है। इच्छा रहित हो जाए तो दो है ही नहीं। जैसे दर्पण हटा दो, जल अगर नहीं है तो आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, दर्पण नहीं तो प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। इच्छा नहीं है तो जीवात्मा नहीं है।
वही है वही। और अगर इच्छा है तो फिर जीवात्मा भी तो न जाने कितनी योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए भाई इच्छा मिटाने के लिए खूब नाम जप करो। नाम जप इच्छा रहित कर देगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही परमानंद बढ़ेगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।